नमस्कार है, बहुत बहुत बधाई। ये अति विष्णु महायज्ञशाला जो बनाई जा रही है भगवान नारायण के नाम से, और भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में उनको ये वीर स्तंभ के नाम से समर्पित की जाएगी ये यज्ञशाला, और वीर स्तंभ के नाम से ये जानी जाएगी। इसमें 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं और हर जगह जगह पे हर प्रकार के नवग्रह के और अलग अलग देवी देवताओं के नाम से कुंड यहाँ पे स्थापना किए जा रहे हैं। और इस यज्ञशाला की विशेषता होगी कि इस यज्ञशाला के चारों तरफ चित्र लगाए जाएंगे उन नौजवानों के जो भारत के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्होंने आहुतियाँ दी अपने प्राणों की, उनके नाम से इस स्थान पे इस यज्ञशाला में यहाँ पर हवन किया जाएगा और उनको इस हवन का पुण्य फल जो है उनको समर्पित किया जाएगा, उनकी याद में हवन किया जाएगा। और इस यज्ञशाला की एक और विशेषता है जो इसका शिखर बनाया जाता है। शिखर के ऊपर हमारा जो आन बान शान, हमारे भारत का गौरव जो है तिरंगा, जिसे हम गंगा जमुना सरस्वती के नाम से जानते हैं, कि ऐसा हमारा जो भारत का तिरंगा है वो लहराया जाता है यज्ञशाला के शिखर पे। और इसी तरह से यज्ञशाला के अंदर विराजमान भगवान नारायण का जो स्वरूप बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वो 11,000 केजी का अष्ट धातु का स्वरूप है। और उसमें लक्ष्मी माता जी हैं, शेष नाग पे विराजमान भगवान नारायण यहाँ पर दर्शन देंगे। और यहाँ पर चारों तरफ ये 24 अवतार जो होंगे उनकी भी मूर्तियों का यहाँ पर जो है स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंडों में अनवरत जो है लगातार अग्नि प्रज्वलित होकर के 1 तारीख दिसंबर से 1 तारीख दिसंबर की और 11 दिसंबर तक यहाँ पर यज्ञ किया जाएगा और लगातार आहुतियाँ चलेंगी 10-11 दिन। और जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर हवन कर सकते हैं। हम लोग भारत के अमरवीर शहीदों की याद में यज्ञ करते हैं और उन्हीं को समर्पित करते हैं। और इस यज्ञशाला में उन्हीं के परिजनों को बुला करके बैठा करके यहाँ पर हवन करवाते हैं और आहुतियाँ दिलवाते हैं। कोई भी और श्रद्धालु आए और अपनी श्रद्धा लेकर के, विश्वास लेके, प्रेम लेके, तो वो भी यहाँ पे अपनी आहुतियाँ यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान को समर्पण कर सकते हैं श्रद्धा भाव के साथ। आत्मा की शांति के लिए उनके परिजनों को सम्मानजनक जहाँ पर लाया जाए और वहाँ पर आकर हवन यज्ञ जो है वो करवाए जाए, किस तरह से आपके जहन में आया था? ऐसे एक तो लगातार 2003 से जैसे जम्मू में आए तो 2003 से यज्ञ अनवरत चलते आ रहा है। और जैसे कुंभों में भी भारत के हर विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे प्रयागराज में कुंभ होता है वहाँ भी यज्ञ हुआ, नासिक में भी कुंभ में यज्ञ हुआ, उज्जैन महाकाल की नगरी भोलेनाथ की नगरी में भी यज्ञ हुआ, हरिद्वार में भी हुआ। तो इसी तरह से लगातार चलते चलते आज जो है पावनपुरी पूनी में 10 वर्ष से अनवरत चलता है यज्ञ, जो 10 वर्ष से चल रहा है। तो इतने सालों से यज्ञ चलते चलते ऐसा मन में ख्याल आया कि अब यहाँ पर जब लगातार 10 साल से चल रहा है तो अब हमें एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण कर देना चाहिए, जिसको हम वीर स्तंभ के नाम से जाना जाए, ऐसा नाम इसका घोषित करें और सबको जो है समर्पित हो, लोकार्पण हो, लोग आए उसे यहाँ पर आकर के दर्शन करें इस यज्ञशाला का। हम लोग, एक तो मैं साधु हूँ, धार्मिक जीवन जीते हैं हम लोग, तो मेरे को लगा कि मैं अपने इस धार्मिक जीवन में अपने इस तरह से अध्यात्म जगत से संबंधित मैं उन नौजवानों को क्या समर्पण करूं, मैं क्या दे सकता हूं। मैं तो अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ही है, और इसी तरह से जो मेरे से बन सकता है, जो कार्यक्रम करते हैं हम, तो ये यज्ञशाला का ख्याल इस तरह से पक्की का आया कि पक्के स्तंभ के नाम से जैसे वीर स्तंभ बनाए जाते हैं हर जगह, तो मैं इसी को ही क्यों ना वीर स्तंभ के नाम से जो है संबोधन करके और इसका नाम दे करके ये वाली यज्ञशाला उन्हीं के नाम समर्पित करके और इसी तरह से उनकी पुण्य स्मृति में ये समर्पित कर दिया जाए और लोग आएँ और इस पर आकर के दर्शन करें, उनके चित्रों के दर्शन करें। उनके यहाँ पर आकर के वो ख्याल आता है फिर मन में कि हमारे भारत के वो नौजवान जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। वास्तव में दुनिया में हर प्रकार का दान है, कपड़ा कोई दान कर सकता है, कोई भूमि दान कर सकता है, कोई धन देता है, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है? तो जिन्होंने प्राणों का दान किया, तो क्या हम उनके लिए यज्ञशाला नहीं बना सकते? क्या इसी तरह से उनको याद करने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम नहीं? तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये यज्ञशाला बहुत अच्छा रहेगा, यज्ञशाला बना के पक्की यज्ञशाला का निर्माण करके उनको समर्पित किया जाए।
तो आप मेरे पीछे चल नहीं सकते। तो इसका एक वर्णन किया गया है कि हर जगह जगह पे कौन से कुंड होंगे। ऐसे ही पूर्व दिशा में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में और मध्य में, ये हमारा मध्य का जैसे कर्क रेखा होती है वो हमारे भारत की या दुनिया की, तो इस तरह से ये हमारे पूरी यज्ञशाला की कर्क रेखा है। यहाँ से नारायण को आहुतियाँ दी जाती हैं। तो ये जो कुंड है, सभी कुंड नारायण से संबंधित हैं, लेकिन ये विशेष करके सुदर्शन चक्र का एक स्वरूप माना गया है कि परमात्मा उस सुदर्शन चक्र को हमेशा धारण करते हैं और हमेशा उसके साथ जो है भगवान के बिल्कुल निकट रहता है। परमात्मा का इसमें हमेशा सदा हमेशा पूरा ख्याल रहता है, ध्यान रहता है। तो इसके माध्यम से ये हमेशा अनवरत हम इसमें अग्नि प्रज्वलित रखेंगे। और एक चमत्कार और इसमें हुआ, अभी 10 दिन पहले, तो 10 दिन पहले, शायद एक हफ्ता पहले, हम लोगों ने कुंड को, इस जगह को खोदा। खोदने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े कलश, और जिसमें शहद, दूध, दही, शक्कर, तिल, जौ और सतनाजा बोलते हैं, घी है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कलशों में रख करके धरती पे उसमें प्रतिष्ठा कर दी गई है। लेकिन जिस वक्त हम घी डाले बड़े से कलश में और उसके बाद शक्कर डाली, तो सारे लोग इसका दर्शन कर रहे थे। और अभी भी वीडियो है, आपके माध्यम से दिखाई जाएगी कि वो पूरे का पूरा जो घड़ा है वो उबलने लगा और सारा घी उसमें उबल रहा था। और शक्कर डालने के बाद ऐसा लगा कि पूरी अग्नि प्रज्वलित हो। तो ये बात तो बिल्कुल सिद्ध है, ये साबित हो गई कि इस जगह पे साक्षात यज्ञ नारायण की अपार कृपा है, अग्निदेव प्रज्वलित ही हैं। तो इस तरह से देखने को मिला कि सारे लोग, दर्शक जो हैं देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन यहाँ पर आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं कि इतनी भावना, श्रद्धा के साथ इतनी करोड़ों आहुतियाँ इसमें गई हैं, तो अग्निदेव तो स्वयं इसमें निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हमेशा के लिए जागृत रखेंगे, ये अग्नि कुंड को। कोई भी श्रद्धालु जब इसमें दर्शन करने के लिए इस यज्ञशाला में प्रवेश करेगा, तो वो अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर उन नौजवानों को, जिनके लिए हम लोगों ने ये यज्ञशाला बनाई वीर स्तंभ के नाम से, जिन्होंने अपने प्राणों की सर्वोच्च बलिदान और आहुतियाँ दी, उनको याद करते हुए हम लोग आहुतियाँ दें। और अपने परिवार को याद करते हुए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, चैन के लिए, कि हमारा परिवार सुखी रहे, खुश रहे और हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हमारे परमात्मा के प्रति हमारी भाव बने रहे। तो इसलिए सभी आकर के आहुतियाँ दे सकते हैं इन्हीं कामनाओं के साथ। तो मैं बस उन लोगों के लिए यही है कि अपना सनातन नहीं छोड़ना चाहिए। आप ठीक है, दाल चावल भी खाइए, अगर दाल चावल अच्छे नहीं लगते, रोटी अच्छी नहीं लग रही, तो ठीक है, हो सकता है पिज़्ज़ा खाने का मन है, खा लो ना, रोज़ थोड़ी ना खाया जाएगा। तो इसीलिए वो खा लीजिए अगर मन कर रहा है, जाना है कोई बात नहीं, होके आओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, सारी दुनिया देखो, लेकिन आता तो आदमी फिर लौट करके घर में ही है। तो अपने घर का ख्याल रखो, अपने घर का ध्यान रखो, याद रखो कि घूम फिर करके फिर अपने घर में ही आना है। इसे कभी अपने वजूद को भूलना नहीं चाहिए। वेस्टर्न कल्चर तो कभी नहीं अपनाना है, क्योंकि वो लोग भी स्वयं हमारे सनातन को मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो अपना सनातन इस प्रकार से पूजनीय है कि जबकि सारी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। आज ऐसी स्थिति है कि सभी लोग आंखें बंद करके उस प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, उस प्रभु को याद कर रहे हैं। कोई राम बोल रहा है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राधे राधे कहता है। तो हम लोग तो हमेशा इसी में रचे पचे और पले बड़े, तो हमने तो कहना ही है। इसीलिए वो भी अगर कह रहे हैं, तो वो जब कह रहे हैं तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए उनसे कि अगर वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं और हम अगर उधर जा रहे हैं उनकी तरफ, तो हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद वो जब यहाँ आ रहे हैं तो हमें कभी नहीं उस तरफ जाना चाहिए। हाँ, आपका मन विदेश में घूमने का है, जाइए। कपड़े पहनने का मन कर रहा है, पहनिए। खाने का कुछ इस प्रकार के जो पिज़्ज़ा हट है, कोई बर्गर है, कोई कुछ है, खा लीजिए, बच्चों को खिला लीजिए। थोड़ा मन करता है ऐसा कि भाई ठीक है तो खिला दो, लेकिन उसके बाद खाना तो फिर दाल फुल्का ही है, राजमा चावल ही खाने। जो अपने अपने दाल फुल्का, जो भी हम लोग खीरा टमाटर खाते हैं, चटनी खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, जो भी है खाना, तो फिर हमें अपना ही भोजन पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे दिल दिमाग में और शरीर में बसा हुआ है, जीभा पे बसा हुआ है। तो इसीलिए आप वो भी चखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनाना नहीं। अपनाने के लिए सिर्फ अपना, क्योंकि सदियों से ये बात प्रचलित है कि जिस पिता के द्वारा हमारा ये शरीर का निर्माण हो चुका है, अब किसी और को पिता बोलने से पिता हो नहीं जाएगा।
ठीक है अंकल जी बोलिए, आंटी जी बोलिए, माता जी बोलिए, किसी को पिताजी बोल सकते हैं, बाबूजी बोल सकते हैं, लेकिन है नहीं, ये बात पक्की है, इसे मान लीजिए, क्योंकि सभी को पता है और हमें भी पता है कि हमारा पिता तो हमारा ही है। ये सब नहीं हो सकते, ये एक रिश्ता हो सकता है, नाता हो सकता है, संबंध हो सकता है, लेकिन हमारा वास्तव में सत्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने वास्तविक सत्य को जान के रखिए, अपने ख्याल में ध्यान में रखिए, कभी मत भूलिए अपना सनातन सच में, वास्तव में अपना धर्म आपको हमेशा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। इस पे आप पूरा दृढ़ विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और अपने धर्म के प्रति प्रेम रखिए। वास्तव में वास्तविक सत्य की उपलब्धि और मनोकामना पूर्ण होती है और होगी।